हिंदू को काट डाला। और ये मोदी ये साला बिल्कुल जवाब उनको पुलिस वालों ने बाकायदा डिटेन कर लिया, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। पुलिस वाले से पूछा तो इसके बाद पुलिस वाले ने एक चुटकी लेते हुए कहा कि हम इनको घुमाने ले जा रहे हैं, आपको भी चलना है क्या? यदि यूजीसी पर रोल बैक नहीं किया गया या इसको संशोधन नहीं किया गया, नया एक और भारत देश का निर्माण होगा। इस बात को मैं आज कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी सरकार की बातचीत है और ये कान खोल के सुन ले, बीजेपी सरकार मुगलों से नहीं मानी तो बीजेपी से क्या माने। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप, बतंगड़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने कुछ लोगों को कवर किया। कुछ यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो लोग अपने अनुच्छेद 19 के तहत एक संवैधानिक प्रोटेस्ट के तहत यहाँ पे आए थे, परमिशन लेके आए थे। उनको पुलिस वालों ने बाकायदा डिटेन कर लिया, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। पुलिस वाले से पूछा तो इसके बाद पुलिस वाले ने एक चुटकी लेते हुए कहा कि हम इनको घुमाने ले जा रहे हैं, आपको भी चलना है क्या? तो ये प्रशासन की अपनी संवेदनशीलता है, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ में कुछ ये भाई लोग खड़े हुए हैं और आज यूजीसी पर एक बड़ा आंदोलन का ऐलान हुआ था 8 मार्च के दिन रामलीला मैदान में, और जंतर मंतर में रामलीला मैदान का में जो प्रोटेस्ट था उसको भी खदेड़ दिया गया, जंतर मंतर में घुसने ही नहीं दिया गया। तो जो रात को भर भर के उनको बाहर भेज दिया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ा आंदोलन था। पूरे भारत देश के सभी जितने भी स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर आए थे और एक बहुत बड़ा मैसेज था। और इसमें एक बड़ा षड्यंत्र किया गया, पार्टियों की मीटिंग रखी गई, बजरंग दल की मीटिंग रखी गई, जिससे कि जो आंदोलन में लोग सहभागिता ना दिखा पाए। लेकिन फिर भी रात से लगातार गाड़ियां भर भर के इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने इनको बाहर भर भर के भेजा है। लेकिन वास्तविकता देश को एकाकीकरण की बात करते हो, देश को एक अखंडता की बात करते हैं और देश को तोड़ने का आप काम कर रहे हो, जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस विचारधारा को लेकर बीजेपी अभी आगे सफल नहीं हो पाएगी। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पब्लिक मैन होने के नाते आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होने की संभावना है? अभी हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, राज शेखावत जी हैं, महिपाल मकराना जी हैं, और जो भी वरिष्ठ अभी जो आदेश देंगे, लेकिन ये जारी रहेगा। आप ये मानिए कि इस देश का जो है ना एक और अध्याय नया लिखा जाएगा। जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। कितने एक मरेगा 10 उपजेंगे, क्योंकि क्रांति ये जागी है। क्योंकि वास्तविकता इस देश को एकीकरण के लिए हम लोगों ने अपने सर दिए हैं, अपने बलिदान दिए हैं। इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। और आज आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है? कैसे चलेगा और जनता इस के बारे में कैसे समझ सकती है? आज जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाया गया है, बलपूर्वक दबाया गया है और पूरे प्रशासनिक महकमे को लगा के सवर्ण आंदोलन को दबाने का जो कृत्य किया गया है, तो वो बहुत निंदनीय है। देश के हर कोने से लाखों लोग राजधानी दिल्ली में यूजीसी का विरोध करने के लिए आए थे। कई लोगों को अंदर नहीं आने दिया, दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर के बाहर ही रोक दिया कई गाड़ियों को। और आने वाले टाइम में बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेके आने वाले टाइम में इस क्रांतिकारी आंदोलन को दोबारा का प्रदर्शन यहाँ पे दोबारा किया जाएगा। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ, आगे आने वाले समय में यदि यूजीसी पर रोल बैक नहीं किया गया या इसको संशोधन नहीं किया गया, नया एक और भारत देश का निर्माण होगा। इस बात को मैं आज कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो देश है, सामान्य वर्ग वो शांत नहीं बैठेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अरबों करोड़ों जो है वैश्य समाज का जो जीएसटी देते हैं, इस भारत देश के लिए हजारों युवक हैं जो देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए जो डट के अड़ के खड़े हैं, जो इस देश की रक्षा करते हैं। और इस
जो ब्राह्मण समाज के ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुत्ववादी एजेंडे को इस समाज में और इस देश में स्थापित करने का काम करते हैं। प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी क्या आपके पास, जो ये पुलिस डिटेन की कर रही है आप लोग? परमिशन लेके ही आए थे हम लोग बड़ी दूर से। हमारे पास पूरी जानकारी थी कि हम सरकार द्वारा हमें परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ आके सरकार ने हमें अरेस्ट कर लिया है। आज आपका यूजीसी प्रोटेस्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाया। प्रोटेस्ट के लिए ही आए थे, अपनी मांग को लेकर आए थे, अपने बच्चों के लिए आए थे, तो सरकार ने यहाँ आके हमें गिरफ्तार करा दिया। और ये सरकार की सरासर तानाशाही है और बीजेपी सरकार अपने पतन का कारण बन रही है खुद। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार को ब्राह्मणों का साथ नहीं रहा। ब्राह्मणों का क्या, पूरे स्वर समाज का साथ नहीं रहा। ब्राह्मण ही अकेला नहीं है, पूरा स्वर समाज है जो बीजेपी, क्योंकि 8 मार्च को एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था सवर्ण समाज के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। अगला मूव क्या होगा आपका? अगला जल्दी ही होगा, धुआंधार होगा। हर राज्य, हर जगह, हर गांव, हर शहर में हो रहा है, इससे और आगे बढ़ता ही जाएगा। आवाज अब तक दबने वाली नहीं है स्वर समाज की। कुल मिलाकर सरकार को ये यूजीसी गाइडलाइन वापस लेनी पड़ेगी, यही आप लेनी पड़ेगी ना। सरकार वापस जाएगी, सरकार मोदी थैला उठा के जाएगा अगर नहीं लेगी तो। सरकार को यूजीसी वापस लेना ही पड़ेगा, ना सरकार खुद जाएगी। अभी जितनी मौज लेनी है सरकार को ले ले, जितने कानून लाने हैं ला ले, लेकिन जब तक स्वर समाज उनकी 7 पीढ़ी तक नहीं आने देगी। समाज जागरूक हो चुका है, युवा जागरूक हो चुका है, आज के समय में बच्चा जागरूक हो चुका है। और ये सरासर तानाशाही है। ये बिगर मतलब के कानून लेके रोज रोज सरकार आ रही है। आपके संगठन से है सर? मैं समाज संगठन से हूँ, कोई संगठन नहीं। मैं अपने बच्चों के संगठन से हूँ, मैं अपने भविष्य के संगठन से हूँ, बच्चों के भविष्य के संगठन से हूँ। देख रहे हैं कि इतनी धक्का मार के पुलिस ले जा रही है आप लोगों को, बस आप एक प्रोटेस्ट करने आए, वो भी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रोटेस्ट करने का आपका संवैधानिक अधिकार है। हम बीजेपी सारे ठाकुर गरीब हो गए, क्या कहना आपका? सरकार की नजर में तो सब स्वयं अमीर है। आज आपको पकड़ के ले जाया जा रहा है। क्या मारपीट भी हुआ आपके साथ? मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, पूरी तरह हमारा गला दबा लिया है। अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी ओबीसी को बनाएगी बिहार में, किसी को भी बनाए मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी सरकार की वापसी तय है। और ये कान खोल के सुनने बीजेपी सरकार एक और व्यक्ति को पकड़ के ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं। और सबसे पहले एक हंसी भी दे सकते हैं जो हमारे पुलिस वाले भाई लोग कर रहे हैं इन लोगों को पकड़े जाने पे, ये भी देख सकते हैं आप। सरकार ने सबको नजरबंद कर लिया है और इनको नजरबंद करके आप लोग हार मान जाएंगे। हार तो जब तक जीवित रहेंगे, आखिरी सांस तक देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्के मार के अंदर डिटेन कर दे रहे हैं ये लोग। हार तो मुगलों से नहीं मानी तो बीजेपी से क्या मानेंगे? हम मुगलों से नहीं आ रहे, मुगलों से आगे नहीं आ रहे। आपके और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे साथियों को, पूरे समाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें केवल अकेला नीरज नहीं है, पूरा स्वर समाज है। बिल्कुल देंगे बीजेपी, बिल्कुल जवाब देना शुरू हो गया। जवाब नहीं, अब जूता मार अभियान चालू होगा, जूता मार अभियान चालू होगा। आज यूजीसी प्रोटेस्ट के लिए हम लोग जंतर मंतर आए हुए हैं। कुछ हमारे साथ लोग बाकी हैं, बाकी के लोगों को पुलिस वाले वैन में घसीटते हुए ले गए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर आज की क्या योजना थी, क्या रणनीति थी। सर आपका नाम? अभिषेक शुक्ला, आजाद सेना अध्यक्ष। तो सर आज की क्या रणनीति थी? और सुना था रामलीला मैदान में और जंतर मंतर में दोनों ही जगह प्रोटेस्ट है, तो क्या हुआ? लोग कम आए हैं या फिर कुछ और बातें रही? आप अभी पुलिस की गाड़ियां देख चुके होंगे कि कम से कम 20 से ज्यादा गाड़ियां पुलिस लेके और बॉर्डर निश्चित तौर पे है ना। और अभी क्या है कि पहले ये यूजीसी रेगुलेशन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले यूजीसी रेगुलेशन लाके समाज का गला घोटा, सामान्य वर्ग के लोगों की अनसुनी करके उनके, मुझे लगता है, शिक्षा के घरों से वंचित करने का काम किया। दूसरा, इसके बाद जब आज सामान्य वर्ग के लोग घरों से बाहर निकले अपनी आवाज उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए कि हमारे साथ आपने अन्याय किया, तो आज सामान्य वर्ग को परमिशन दी थी, हमने स्वयं परमिशन अप्लाई की थी, हमें परमिशन दी थी प्रशासन ने 24 घंटे का, जबकि इनके पास समय होता कि 24 घंटे पहले आप इंटीमेशन देंगे, आप मुझे सूचित करेंगे कि आपकी परमिशन रिजेक्ट कर दी। इन्होंने 7 घंटे पहले मुझे सूचना दी रात को 11 बजे कि हम आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। हमने उनको लीगल ग्राउंड दिखा के दोबारा मेल किया है डीसीपी को
और हमने ये बताने की कोशिश की डीसीपी को कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जंतर मंतर हमें स्थान जो चिन्हित हुआ है हम वहां प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और सरकार के कानों तक अपनी समस्या अपनी पीड़ा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन ने एक नहीं सुनी। प्रशासन में भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं हमारी मदद करना, लेकिन सरकार के आगे प्रशासन भी मजबूर है और समाज का आज फिर गला घोटने का काम किया। आर्टिकल 19 का गला घोटा, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा, सामान्य वर्ग का गला घोटा, ब्राह्मणों का गला घोटा, ठाकुरों का गला घोटा, धनियों का गला घोटा, कायस्थों का गला घोटा। और जब से ये पार्टी सत्ता में आई है देश का गला घोट कर इन्होंने देश का गला घोटने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि आगामी आने वाले चुनाव में इनका राजनीतिक प्रकार जब तक सामान्य वर्ग नहीं करेगा तब तक ये लोग समझने वाले नहीं है। आगे आगामी आने वाले चुनाव 2027 हो, 32 हो, 29 हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामान्य वर्ग इस बार मुखर होकर राजनीतिक विरोध करेगा और इस बार इनको सत्ता से हटाकर अपनी नई सरकार चुनने का काम करेगा। आज आपने 8 मार्च की एक डेट तय की थी, इसके बाद में दिल्ली से और आसपास के कई एरिया से बहुत सारे लोग आए थे आपका साथ देने के लिए आज। तो अगली बार फिर से ऐसी कोई डेट चुनने का विचार है या फिर कौन सी डेट हो सकती है ताकि ये मैसेज और सवर्णों तक पहुंच सके? आगामी केवल 40 दिन के अंदर हम दूसरी डेट फिर एक बार निर्धारित करेंगे और इस बार माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन लेकर आएंगे, क्योंकि प्रशासन पर और सरकार पर अब हम लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फिर इस तरीके से हमारे आंदोलन को खंडित करेंगे और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे। इस बार हमने ये सोच समझ कर निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय से परमिशन लेकर इस बार यही इसी जंतर मंतर पर चिन्हित स्थान पर हम लोग इस बार अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। पुलिस इनको डिटेन करके ले गई है, पता है कहाँ कुछ ले गई है या फिर क्या करने वाली है? 20 से ज्यादा बसें लेकर यहाँ से गई जंतर मंतर से, ये बॉर्डर से बाहर लेके जा रहे हैं। बाकी अन्य जानकारी जो है हमारे गुरुजी हैं और ये आपको देंगे। तो कहाँ लेके जा रहे हैं कुछ पता है भैया? लोगों को मरौली के आगे ले जा रहे हैं वहाँ पे थाने में, और कुछ लोगों को गाजियाबाद कौशाम्बी थाने में लेके गए हैं। निश्चित तौर पर हमने भी प्रशासन से बात की, हमने कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि बस इनको दिल्ली की सैर कराने ले जा रहे हैं। यो व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाना अपने आप में सही नहीं लगता एक प्रशासन के व्यक्ति के द्वारा। तो कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं आप या फिर उनसे कुछ संपर्क हैं आपके? कुछ लोगों के फोन आए हैं तो उन्होंने कहा कि हमें बॉर्डर के पार ले जा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर दिल्ली से बाहर कर रहे हैं ताकि हम लोग फिर से वापस ना आ सकें, क्योंकि जो लोग आसपास के उसमें हैं वो लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं हम लोग आने का, लेकिन अब लोगों को पकड़ करके सीधे बॉर्डर से बाहर कर रहे हैं ताकि वो आ ना पाए। एक सवाल है बस आपसे, आखिर यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है वहाँ पे परेशानी कहाँ पे है, वहाँ पे चिंता के विषय कहाँ पे है? निश्चित तौर पर चिंता के विषय है। हिंदू को काट डाला और ये मोदी ये साला दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? योगी होते तो निपटा देते, ये साला मोदी और अमित शाह ये इनका साला रामखोरी वो बढ़ रही है। देखिए ये जनजी का युग है और युवा अब ज्यादा जागृत है। हमारे एक जनजी तो नेपाल में प्रधानमंत्री भी बन गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये युवा इस समय ज्यादा जागृत है। युवा अपने अधिकारों को लेकर के भी इस समय जागृत है, इसलिए अब इसको रोल बैक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ठंडे बस्ते में डाल दोगे कुछ दिनों के लिए फिर दोबारा ले आओगे। ये कब होगी? तो अभी इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। पतंगड़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।